नमस्कार सभी को प्रणाम। मेरा नाम है मारुति पटेल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्केमी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक्सपेरिमेंट में कुछ खास मिनरल और वनस्पति के रस को मिलाकर एक ऐसा रिएक्शन सिस्टम बनाया जाता है जिसमें लगातार हीट और प्रोसेसिंग दिया जाता है। याद रखिएगा, थियोरी यही कहता है अगर सारे स्टेप सही तरीके से किया जाए तो धातु के अंदर में कलर और स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अभी जो मैं फार्मूला आप लोगों को बताऊंगा ये थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, लेकिन ये 100% कार्य सिद्धि होता है। आपको स्वर्ण ही प्राप्त होगा। ये एक भस्म बनता है जो कि सुनहरी कलर की। वो भस्म को जब आपने उठा के ताम्र या चांदी का प्रयोग करोगे, डायरेक्ट वो मेटल परिवर्तन हो जाता है सोना में। तो उसका ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया। तन मन लगा के ये चीज़ को सीधी करो, ठीक है। उधर इधर भागो मत। ये चीज़ को अगर सही तरीके से अगर आप कर पाओगे तो आपका काम सिद्धि मिलेगा। सबसे पहले कुछ बेस मेटल होता है ये एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसको संस्कार करना पड़ता है, प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि पारद और गंधक, ये दोनों चीज़ होता है, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा याद रखिएगा। कुछ मिनरल है, उसका नाम भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लेना है पारद 10 ग्राम, गंधक 10 ग्राम, ठीक है। ये संस्कार और शुद्धि वाला लेना है, याद रखिएगा। फिर बाद में 10 ग्राम आपको लेना है मेंसिल और हरताल 10 ग्राम और आर्सेनिक ऑक्साइड। ये पांचों चीज़ को बढ़िया तरीके से खरल करो, ठीक है। एक जान करो, इतना खरल करो जैसे कि मतलब ये दूसरे आपस में मिल जाए, जैसे कि किसी का चमक या कुछ भी पता ना चले, ठीक है। मतलब कम से कम ये 4-5 घंटा तक खरल करना है, ठीक है। फिर बाद में एक वनस्पति होता है जो कि ये विद्या की कुंजी है वो, ठीक है। वो वनस्पति का नाम है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्रिया के लिए वही वनस्पति होता है उसका कुंजी, ठीक है। वो वनस्पति का नाम है कीरामार। कोई जगह में बोलते हैं कीरामार, ईश्वर मूल, गरुड़धन और बाकी कीटामार बेल भी कहते हैं उसको, ठीक है। कीरामार बेल कहते हैं, कीटामार बेल भी कई जगह में कहते हैं। तो ये रस कम से कम आप 200 या 300 में निकाल के, तो ये जो चीज़ को आपने पीस कर रखे हो, तो इसमें आप रस को डाल के बढ़िया तरीके से खरल करो। ये रस को पिलाओ, ठीक है। बढ़िया तरीके से इतना खरल करो जैसे कि ये कजली बन जाएगा सीमेंट कलर की। जब ये वनस्पति को आपने बार बार डाल के खरल करोगे, जब ये खरल पूर्ण रूप से समाप्त होगा, फिर इसको मतलब कपड़ा मिट्टी करके आपने आधा केजी उपलिक में पुट मारो। फिर वो जो भस्म बनेगा उसको निकालो। फिर इसमें वो कीटामार बेल की रस डालिए, फिर खरल करिए। इसी तरह आपको 3 बार ये कार्य को करना है। फिर बाद में अब पूरी मेटल को एक बंद बोतल, बोरोसिल बोतल में डालो, ठीक है। बालू का यंत्र में रखिए और मध्यम आग में इसको पकाइए कम से कम 4 पहर तक। 4 पर होता है मतलब 1 पर होता है 3 घंटा। तो आप इसको 12 घंटा तक पकाना है मध्यम आग में। तो ये सुनहरी कलर की एक भस्म बनेगा बोरोसिली बोतल में। जब आपने इसको 12 घंटा तक पकाओगे, इसमें इसी दौरान मटेरियल के अंदर में लंबे थर्मल रिएक्शन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन है। जब हीटिंग पूरी तरीके से किया जाता है, जब सिस्टम पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, तब कंटेनर खोल के, मतलब बरीसल जो बोतल है बरीसल की, ठीक है, जब आपने खोल के देखोगे वो सुनहरी कलर की आपको भस्म बन जाएगा बोरोसिल की अंदर में,
ठीक है। वो बीकर के अंदर में जो भी आपने पात्र रखे हो रहते अंदर पर, वो भस्म को उठा के आपने एक कांच की बोतल में भर के रखो। जब आपको धातु परिवर्तन करना है तो आपने 10 ग्राम ताम्र को पिघाल के अगर आपने 4 या 5 रत्ती मारोगे तो वो धातु परिवर्तन हो जाएगा, ताम्र सिकुड़ के सोना में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ताम्र संस्कार होना चाहिए, ठीक है। ताम्र संस्कार होना चाहिए। और चांदी का ऊपर अगर प्रयोग करोगे तो आपको चांदी का कोई संस्कार करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चांदी पहले से ही संस्कारित है, ठीक है। ये भस्म होता है, सोनार भस्म बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भस्म अगर बना लोगे आप तो आप स्वर्ण सिद्धि प्राप्त कर लोगे, याद रखिएगा। और एक मेरा बात है, जो लोग को रसायन में नया एंटर किए हो, सबसे पहले धातु के संस्कार शुद्धि करने में सक्षम पहले बनो, ठीक है। फिर बाद में अग्नि संस्कार में जाओ, तब जाके आपने सिद्धि मिलेगा आपको, ठीक है। जितने भी धातु है, जितना भी प्रक्रिया है, मेरा सारा काम है अग्नि संस्कार की, ठीक है। रसायन विद्या कहते हैं मेरा हिसाब से। मैं जो जहाँ तक पहुँचा हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। रसायन में के अनुसार में यह चरण धातु की चेतना की जागृत करने का चरण माना जाता है, अग्नि संस्कार, और बाकी धातु का शुद्धि संस्कार। ये अगर आपने कर लिया तो धातु परिवर्तन करने में आप सक्षम हो जाओगे। जो भी गुप्त विद्या था, मैंने सारा चीज़ आप लोगों को समझा दिया विस्तार रूप से। जिसको करना है ध्यानपूर्वक का साथ करिए, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगा, यही मेरा प्रार्थना है। आज का वीडियो जो भी था, सारा कुंजी चाबी बता दिया, ठीक है। मेहनत करो, सफलता पाओ। जय श्री राम।